जो सब सबसे पहले जफ्फी डालो छोड़ो। एक जफ्फी हमने कैमरे के पीछे डाली है तो डाल और एक जफ्फी पूरी ऑडियंस के सामने डाली है। मेरा शोर मच गया कि चौधरी की वीडियो आ गई है। मैं अपने घर में शोर डाल दिया। मैंने यकीन मानो क्या नहीं हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आया और आके मैं सारी बातें बता दूं। कोई चीजें होती हैं बताने वाली और कोई चीजें होती है नहीं बताने। मेरा सॉफ्टवेयर शुएब चौधरी है, ये भी याद रखिएगा। ये शुएब चौधरी, मेरी जुबान शुएब चौधरी है, मेरा दिल शुएब चौधरी है। आप सब चैनल को ये नहीं कह सकते कि झूठ फैला रहे थे। उसमें हिंदुस्तान का एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, डीडी के नाम से, डीडी रिएक्ट आलोक भाई, डीडी रिएक्ट आलोक भाई का चैनल है। अब भाई करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात, क्यों नहीं करता मैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को चांद पे जाके बिठाया। पाकिस्तान से कोई वज़ीर आज़म लेके जाएगा ना मैं चांद के ऊपर, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। तो दोस्तों आज से 3-4 हफ्ते पहले एक ही दिन के अंदर पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर जो भी इंडियन कंटेंट यानी कि इंडियन से रिलेटेड न्यूज को लेकर वीडियोस बनाते थे, सारे के सारे गायब हो गए थे। और दोस्तों इनको उठाकर ले गई थी पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन इन्होंने आते ही कल सबसे पहले सिंपैथी कार्ड खेला, अलग अलग कहानियां सुनाई, अपना दुखड़ा गाया और जो 3 हफ्ते का जो जितना भी घाटा था उसको कवर किया। आप देखो ये लोग बोल रहे हैं कि हमको टॉर्चर किया गया, हमारे साथ ये किया गया वो किया गया, लेकिन इनकी शक्ल को देखकर, इनकी चाल ढाल को देखकर बिल्कुल ये भी नहीं लग रहा है कि यार इनको किसी ने टच भी किया था। मुझे तो लगता है इनको कोचिंग दी गई थी कि भाई अब आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, क्योंकि यार एक तरीका है जो कि हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ रहा है, नहीं तो पाकिस्तानी और किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिससे इनको डॉलर मिले। ठीक है, ये सब चीज़ें एक साइड हो जाती हैं। रही बात टॉर्चर की, तो अगर यार एक तरफ इनकी आर्मी जो लेकर गई है और ये बोल रहे हैं कि हमें टॉर्चर किया गया है, तो अगर इनको असली टॉर्चर देखना ही है, मतलब क्या होता है कानून का शिकंजा, तो एक बार इनको यूपी पुलिस के पास छोड़ दिया जाए, फिर पता चलेगा, इनकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाएगा। तब इनको पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी आर्मी इनको क्यों उठा कर ले जाती है बार बार, जब इनको छोड़ना ही रहता है और ये आते से ही दोस्तों वही चीज करते हैं जो पहले कर रहे थे, तो इनको क्यों बार बार उठा कर ले जाया जाता है। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक सही जानते हैं भाई क्यों लेकर जाते हैं, ये खुद बता रहे हैं। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जफ्फी डालो छोड़ो। एक जफ्फी हमने कैमरे के पीछे डाली है तो और एक जफ्फी पूरी ऑडियंस के सामने डाली है। जबरदस्त और मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा हुआ, कौन आपको छोड़ गया, ये फजूल बातें हैं। चौधरी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखें मेरी फैमिली ने दुआ की आपके लिए, आपकी फैमिली ने दुआ की, इवन के ये वाली फैमिली जो आपको देख रही है ना, बोल दिया इस फैमिली ने आपके लिए दुआ की। और आपको नहीं पता चौधरी साहब कि आप लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन हो आप, कि लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं इधर ये कहना चाहूंगा ऑन सीरियस नोट, मुझे वाकई नहीं था पता कि मैं कितने लोगों की दिलों की धड़कन हूँ। यकीन माने ये चीज का एहसास मुझे हो गया कि वाकई में बहुत से लोग मेरे लिए फिक्रमंद रहते हैं, बहुत से लोगों के दिलों की धड़कन हूँ। ये चीज मैं फख्र से अब कह सकता हूँ। और इस चीज की वजह से शायद मेरे ऊपर फिर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बनती है कि अगर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मैं अगर कहूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये ना चीज, ये इंसान उनके ट्रस्ट से, उनके दिल से ना खेले। इसलिए मैं मुश्किल वक्त में भी फिर भी कोशिश करता हूँ कि सच बोलूं और सब चीजें सामने लेके आऊं। लेकिन ये मैं अपना इंटरव्यू देने नहीं आया, इधर आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आबिद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़ेंगे। ये बंदे के प्रॉपर वीडियो मतलब ये इनके बारे में आ रही थी कि जी आबिद अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मीडिया पे चल रहा है कि मुश्किल वक्त में शुएब चौधरी को आबिद अली ने छोड़ दिया, ये है वो है। मुझे ये बताएं सबसे याद रखना, सुनना चाहता और ये इधर मैं एक समझदार इंसान हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आया और आके मैं सारी बातें बता दूं। कोई चीजें होती हैं बताने वाली और कोई चीजें होती है नहीं बताने वाली। केस की नोयत या मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट की भी सुन ले चौधरी। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कोई कर सकता ही नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर शुएब चौधरी है, ये भी याद रखिएगा। ये शुएब चौधरी, मेरी जुबान शुएब चौधरी है, मेरा दिल शुएब चौधरी है, मेरे गुर्दे शुएब चौधरी हैं। इसे देख के यकीन ज्यादा हो गया, इसे देख के मेरे अंदर हौसला आता है, मेरे अंदर जज्बात आते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सलामत रहे। ये सलामत रहेगा तो हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आगे यूथ के लिए सोच रहा है, न्यू जनरेशन के लिए सोच रहा है, ये आप लोगों के लिए सोच रहा है, ये हमारे लिए सोच रहा है। तो ऐसे इंसान की जिंदगी की दुआ करना जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाली बात है। बिल्कुल, यानी कि ये जो 2 टके के यूट्यूबर्स है ना, जो अपने पास से वीडियो बनाई जाएंगे और अजीब अजीब वीडियो डाली जाएंगे कि शुएब चौधरी को फांसी हो गई है,
और कई यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं कि जो अपना मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं भाईजान, ठीक है। और लंडे के साफी लगते हैं, यकीन मानो वो लोग यूट्यूबर भी नहीं लगते, और सारा दिन जो है ना उधर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, यूरोप में नौकरियां करते हैं, सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, और रात को आके अपने घर के वॉशरूम की कुंडी लगा के वॉशरूम में छुप के वीडियो बनाते हैं, और उसमें बताते हैं कि शुएब चौधरी को जी फांसी की सजा हो गई, उसके बाद पानी से धो के बाहर भी आ जाते हैं। खैर आबिद भाई, ये पर्सनल मतलब किसी को ऐसे नहीं हिट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये चीज गलत है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपका लेवल नहीं है। आप मतलब लोग तो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से व्यूज आ जाएं, लोग तो चाहेंगे कि किसी तरीके आबिद अली का नाम लेके, शुएब चौधरी का नाम लेके, झूठी सच्ची मुझे 1 लाख व्यू अच्छा, मिल जाए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जितने दिन ये सारे मामला होते रहे ना, मैं तो अवाम में आता भी नहीं था। मैं बड़े तरीके से अपने मामला हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैं जब अवाम में आता हूँ तो 15-20 यूट्यूबर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, 15-20 मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे इंटरव्यू देते हैं, मुझे 1 घंटे की बात बता दे, 5 मिनट की बात बता दे। शुएब चौधरी का, क्योंकि उन्होंने शुएब चौधरी के नाम से व्यूज लेने होते हैं, डॉलर कमाने होते हैं। उन्हें नहीं पता कितना सीरियस मैटर है यार, किस मामले में एक इंसान की जिंदगी और मौत के ऊपर ये मामला तो बने। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने आपका एक क्लिप छोटा सा देखा भी है इन्हीं दिनों में, आपने कहीं दिया होगा, जो कि मैंने कल देखा है। मुझे बताया गया कि भाई आबिद अली ने इंटरव्यू दिया है फीमेल के साथ, कोई चौधरी साहब आपने दिया इंटरव्यू तो मैंने दिया, लेकिन वो इंटरव्यू के आपने पोजीशन नहीं देखी, किस जगह पे और किस वजह से दिया, और कितनी मिन्नत तरलों के बाद वो इंटरव्यू देना पड़ा। मुझे वास्ते दिए गए कि आप इंटरव्यू दें, लेकिन उस इंटरव्यू में मैंने स्पोर्ट्स की बात की है, मतलब क्रिकेट की जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो मैंने कोई बात नहीं की। मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने तो ये बताया कि सारे सेफ हैं। पता है क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं चौधरी, करने वाली होती हैं, कुछ नहीं करने वाली होती हैं, अच्छा। और कुछ बातें आने वाले टाइमों में आपको नजर आएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली जब तक आपको किसी भी खबर के बारे में कंफर्मेशन ना हो जाए, आप उसको क्रॉस चेक ना कर लें, आपकी ये जिम्मेदारी है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मेरे से, आबिद अली से, किसी से भी, ये और ये आपका हक है कि आप इख्तलाफ करें, आप हमारे से डिसएग्री करें, कोई भी। मैं बात काट रहा हूँ, मैं बात काट रहा हूँ। बहुत से ऐसे चैनल थे जो झूठ को फैला रहे थे, लेकिन आप सब चैनल को ये नहीं कह सकते कि झूठ फैला रहे थे। उसमें हिंदुस्तान का एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, डीडी के नाम से, डीडी रिएक्ट आलोक भाई, डीडी रिएक्ट आलोक भाई का चैनल है। आप देखो, वो भी तो जर्नलिस्ट है ना, क्या वो डॉलर नहीं कमा सकता बंदा? वो तो इस कंटेंट पे डेली 10 वीडियो बना सकते हैं ना, लेकिन उन्हें कंटेंट भी नहीं चलना था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नहीं काम किया। क्यों नहीं कहा उन्होंने? बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि जब तक मुझे इस केस की तस्दीक नहीं होगी, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएंगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उस शख्स ने वीडियो नहीं बनाई। अब आप अपनी बात कंटिन्यू ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसएग्री करना किसी का भी हक है, बल्कि मैं तो हक क्या, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ किसी में हिम्मत है मेरे से आके 1 to 1 आप डायलॉग करो। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कोई भी सिर्फ हाइप के लिए कह दे कि जी मैं आता हूँ, कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन या कोई ऑथेंटिक बंदा आए, अनबाइस तरीके से आए, और मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। तो फिर मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं पे अगर मैं गलत हुआ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं एक इंसान हूँ, मैं गलतियां कर सकता हूँ, मैंने गलतियां की होंगी, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो उसे मान लूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी ऑडियंस मेरे पे ट्रस्ट करती है। मुझे ये पता है कि अगर मैं मिस्टेक मान भी लूंगा तो मेरी ऑडियंस कहेगी कि यार कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है, हमारा बच्चा है, हमारा मतलब यह है कि हम इसे देखते हैं, पसंद करते हैं, कोई नहीं, ये मान गया, इसे इग्नोर कर दो, इसे बेहतरी का मौका दो। लेकिन ये नहीं कि आप अपने 50,000 व्यू के लिए, 1 लाख व्यू के लिए कहीं से भी कुछ भी खबर चला दें और लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे। जी शुएब चौधरी को लटका दिया गया, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, उसे सजाए मौत हो गई। इवन 1-2 खबर तो कहीं ये भी चाह रही थी कि उसे दफना, कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया। अब आप ये सोचें कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही, या उनकी क्या मतलब क्या हैसियत क्या रही कि आज फिर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। 20-25 दिनों में ना चौधरी, मैंने ये देखा है कि बेबसी क्या होती है, बेबसी किस चीज का नाम है। यकीन माने कि हम लोग 20-25 दिन ये सिचुएशन हो चुकी हुई थी कि हम हार गए थे, हिम्मत ही हार चुके हुए थे, अपने जज्बात जो है ना वो अंदर ही मर चुके हुए थे, कि ऐसा लग रहा था कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे शुएब चौधरी के लिए। लेकिन शुएब चौधरी, आपकी वालदा को सलूट है, आपकी फैमिली को सलूट है, और आपको सलूट है कि इतना मुश्किल वक्त आपने किस तरह हैंडल किया। क्योंकि मैंने आपकी जब फैमिली से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। भाई किसी टाइम लगता था कि तुम्हें पाकिस्तान के धारे उठा के ले गए हैं, कभी लगता था FIA उठा के ले गई है, कभी लगता था ISI उठा के ले गई है, समझ ही नहीं आ रही थी कि चौधरी है कहाँ पे। खबरें जो आप जैसे मैंने भी आगे देखा और मुझे मेरे घर वालों ने बताया, एक से एक बढ़ के एक खबर आ रही थी। कोई मीडिया हाउसेज ये कह रहे थे। मुझे ये बताएं, बात करता हूँ, मतलब ऐसे मुश्किल टाइम में जब हमें समझ नहीं आ रही
कि शुएब चौधरी का है, वालदा सर पकड़ के बैठी हुई है, घर वाले परेशान है, और ये लोग ऐसे यूट्यूब पे खबरें चला रहे होंगे आपके लड़के को फांसी हो चुकी हुई है, उनके माँ बाप उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। आप लोग लोगों के जज्बात के साथ खेलना छोड़ दें। चंद व्यूज के लिए आप लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। किसी की माँ है, किसी की बहन है, और माँ बहन को छोड़ो, ये लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं शुएब चौधरी को, उनके जज्बात के साथ आप खेल रहे हो। अपनी ऑडियंस को आप लोग सच नहीं बता सकते, झूठ बोलते हो अपनी ऑडियंस के साथ, तो इससे अच्छा अपने यूट्यूब बंद करें और घर बैठ जाएं जब आप सच ही नहीं बोल सकते। क्योंकि शुएब चौधरी ने एक वादा किया था, मैं आज इसकी हिम्मत को दाद देता हूं। इसने कहा था ना मैं टूटूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, और जिस दिन मुझे झुकना पड़ेगा मैं यूट्यूब बंद करके घर बैठ जाऊंगा, मैं यूट्यूब पे काम भी नहीं करूंगा। इस तरह के मर्द बनो, इस तरह के भाई बनो, ना कि वॉशरूम में घुस के वीडियो बनाते झूठे लोगों। हो गया, खैर ज्यादा आबिद भाई आज तो मेरी ज्यादा ही तारीफें की जा रही है। मेरे ख्याल से इस वीडियो को मजीद बढ़ाया जाए। आज तो मैं अपने आप को हीरो फील कर रहा हूँ कि आबिद भाई, मतलब हमारे बड़ा शुगल मेला भी चलता है, इख्तलाफात भी चलते हैं आपस में। चौधरी ऐसा लगता था कि मैं दोबारा तुझे मिल ही नहीं पाऊंगा, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो आप मेरे लिए ये सोच रहे हैं? तुझे नहीं पता, मेरे अंदर घुस, मेरे घर वालों से जाके पूछ, मेरे बीवी बच्चे किस तरह तेरे लिए दुआएं करते थे। एक मिनट, जो आपने मुझे स्टार्ट में बताया था जब हम मतलब मिले हैं, कि एक रिकॉर्डिंग से पहले आपने बोला, आपने इमोशंस बताया कि जब मैंने वीडियो देखी और ये जब मुझे पता चला कि चौधरी सेव है और आ गया, मैंने ऐसे मोबाइल पकड़ा है, मैंने उस पर वीडियो देखी चौधरी की, आगे उस टाइम मेरा शोर मच गया कि चौधरी की वीडियो आ गई है। मैं अपने घर में शोर डाल दिया, मैंने, यकीन मानो। हालांकि 2 दिन पहले आपका मैसेज भी आया, सारी बात भी हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि आगे काम करेंगे, चौधरी वीडियो बना सकेगा, क्योंकि जो चीजें सुनने को मिल रही थी उसके हिसाब से ये लग रहा था कि चौधरी का चैनल ही बंद हो जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज का उम्मीद नहीं थी कि चौधरी वीडियो आगे बना सकेगा। आपको तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि चौधरी कितना ढीठ है, ये नहीं बाज आएगा, ये काम करेगा। तो मैंने अभी कहा नहीं है कि चौधरी रह सकते ही नहीं, ये तेरी हॉबीज है कि तू रह सकता ही नहीं है, तेरे आगे गलत हो रहा होगा। मैं चौधरी झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक ब्रदराना कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान छोड़ जाओ, आप चले जाओ। देखो, अपनी फिक्र नहीं है ना आपको, तो हमारी फिक्र कर ले यार, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की फिक्र कर ले। छोड़ जा पाकिस्तान, इधर वो मामला नहीं है जो तू समझ रहा है। नहीं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन। आपको क्या लगा इसको सुनकर? अगर आपके भी कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।